हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जब लेके आया हूँ दोस्तों रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही दिनों बाद ये वीडियो बनाई जा रही है। यूपी पुलिस से रिलेटेड आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हिंदी में इस वीडियो में समझने वाले हैं हम। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरे चैनल DBA गोल्डन अकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने इस प्रकार लिया है कि जो कि जैसे कि आप सब जानते हो दोस्तों रीजनिंग के तहत क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ वर्ड दिए गए हैं, पेड़, पुस्तक, कागज और जिल्दसाजी। तो यहाँ पर इनको क्रम व्यवस्था तक किस प्रकार सेट करा जाए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जा चुका है ऐसे क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको सेट करने वाली बात यह होती है कि नंबर वाइज नीचे दे दिए जाते हैं ऑप्शन में, और ऑप्शन के हिसाब से कौन सा इसमें सेट बैठा है ये आपको बताना होता है। देखिए सबसे पहले पेड़, पुस्तक, कागज और जो कि जल्दबाजी में सबसे पहले पेड़ ही आएगा जो कि पहले नंबर पे है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके जो है कि कागज बनाया जाएगा जो कि तीसरे नंबर पे है। ठीक है, फिर आपकी पुस्तक बनाई जाएगी जो कि दूसरे नंबर पे है, और फिर आपका जल्दबाजी की जाएगी। जल्दबाजी मतलब जो जिल्द होती है, जिल्द हम लोग जैसे कॉफ़ी के स्टार्टिंग में लगाते हैं, मतलब कॉपी के, उसको जल्द साजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 3 2 4 इस तरीके से वर्ड सेट हो जाएंगे जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है, वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। मैं पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। यहाँ आप देखोगे महाविद्यालय, शिशु, बच्चा और विद्यालय, युवा। ठीक है, तो सबसे पहले शिशु आपका आ जाएगा, फिर आपका बच्चा आ जाएगा, 2 के बाद 3, फिर आपका विद्यालय तो है ही, फिर आपका युवा भी है, और ये महाविद्यालय आपका लास्ट में चला जाएगा 1 नंबर। ठीक है, जो जिस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में दिखाया है। पहले शिशु होगा, फिर बच्चा बनेगा, बच्चे के बाद फिर वो विद्यालय जाएगा, फिर वो युवा हो जाएगा जो कि महाविद्यालय में जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसका वेन डायग्राम हमें बताना होता है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारा वेन डायग्राम बनेगा। जो कि तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शेर होता है और लोमड़ी होता है दोनों अलग है, पर दोनों के दोनों ही मांसभक्षी भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो जो आपका वर्ड दिया गया है दोस्तों, उसमें सीधे सीधे आप 7 से आपको उसकी डिवाइड करनी होती है, और 7 से आप इसकी डिवाइड कर दोगे तो 7 से इसकी डिवाइड करूँगा तो मैं आएगा 7 8 56। तो 7 8 56 तो आ जाएगा। अब कितना बचा दोस्तों, 3 मेरा शेष बच गया। तो जो मेरा 3 शेष बच गया रविवार के बाद 3 में आगे ऐड कर दूंगा, इसका मतलब कि रविवार के बाद सोमवार, मंगल और बुधवार। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यदि यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, नींबू को फूल कहा जाता है, और फूल को मछली कहा जाता है, और मछली को पूंछ कहा जाता है, और पूंछ को कमल कहा जाता है, तो गुलाब को क्या कहा जाएगा, मतलब गुलाब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन पे फोकस करना है, ज़्यादा लाइन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये देखोगे कि फूल और जो मछली, फूल को मछली कहा जाता है। ठीक है, गुलाब क्या है आपका, गुलाब हमारा फूल होगा, इसका मतलब जो फूल है उसको क्या कहा जा रहा है, मछली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, वो एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छठा क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए चंद्रमा के बाद उपग्रह दिया हुआ है तो पृथ्वी के बाद क्या यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार चंद्रमा उपग्रह है उसी प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए के बाद एफ आता है, एफ के बाद के आता है, फिर के बाद क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा। ए के बाद आप देखोगे एफ कितने बाद आता है, ए के बाद बी सी डी ई एफ, मतलब हमारे 5 के बाद एफ आता है। इसी बार एफ के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के, फिर 5 के बाद के आता है, तो के बाद फिर 5 के बाद क्या आएगा, 5 और जोड़ेंगे इसी प्रकार, मतलब कि प्लस 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 5 चल रहा है सब जगह पर, प्लस जो आपका 5 है वो सब जगह चल रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ के बाद 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों, के बाद 5 के बाद 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +5 करो, वर्ल्ड इसी प्रकार LM
LMNOP आ जाएगा। ठीक है, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा आपका P आ जाएगा, जो कि P आपका ऑप्शन नंबर बी में भी है, इसमें भी स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो R यहाँ पर भी है, R यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब अब लास्ट वाला देख लेंगे सीधा। E के बाद J है जो कि 5 के बाद ही आया है, J के बाद O भी 5 के बाद आ गया है, तो O के बाद जो हमारा क्या आएगा दोस्तों, O के बाद 5 के बाद क्या आता है, T आता है। ठीक है, तो इसका मतलब PRT आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ था, प्लस प्लस 5 5 करके ऐड हो रहा है सब जगह, तो एक ही नंबर है, एक ही नंबर ऐड होकर चल रहा था आगे। चलिए देख लीजिए, कोड भाषा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी कोड भाषा में ONE को 2 3 1 लिखा जाता है, और जो कि दोस्तों LIVE को 9641 लिखा जाता है, तो NINE को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना, यहाँ पर हम देखेंगे कि NINE है वो इन्हीं सबसे मिलके बना हुआ है। N यहाँ पर भी है, I इसमें भी है, N इसमें भी है, फिर E इसी में भी है। ठीक है, तो NI को बना गया। तो यहाँ पर देखिए आप N आपका जो है, ठीक है दोस्तों, तो NINE को देखो अब N यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या, 2 3 दिया हुआ है, N के बदला तो 3 I की जहाँ पर ये देखिए आप F के बाद I है, तो उसका मतलब 2 के बाद यहाँ पर I 6 दिया हुआ है, फिर N तो पता है आपको 3 दिया हुआ है, E के बाद यहाँ देखो आप लास्ट में E है, तो E को आपको 1 लिखा हुआ है, तो 3 6 3 1। ठीक है, 3 6 3 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो वही आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्वेश्चन श्रृंखला से लिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो कि इस श्रृंखला को पूर्ण कर सके। देखिए 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन में से कोई ऐसा नंबर है जो कि यहाँ राइट बैठेगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर हो क्या रहा है मैं देखूंगा, तो 5 के बाद 2 जोड़ा गया है, उसके बाद 3 यहाँ पर जोड़ा गया है, 3 के बाद फिर यहाँ 4 जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर 5 जोड़ा जाएगा, फिर यहाँ पर 6 जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में मैं 4 जोड़ूंगा, 10 में 4 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन। तो कितना सरल क्वेश्चन है, देखने में ही बहुत कठिन लगता है दोस्तों, खाली होता बहुत सरल ही है। यहाँ पर देखिए आपको 4 का किसी प्रकार भी आप करोगे, यहाँ पर अगर मैं 4 में 6 जोड़ूँ तो 10 आ जाएगा, और 16 में। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 और 10 और यहाँ पर 16 के बाद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मार्क में आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किसी तरीके से यहाँ 4 का 10 में संबंध है, क्योंकि 16 का आपका इसी में होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता। दो जो 4 जो होता है आपका 2 का स्क्वायर है। ठीक है, और जो आपका 10 है दोस्तों वो 3 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसी प्रकार 4 का 16 का आप देखिए, 16 आपका 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर 26 है। ठीक है, 5 5 25 और एक 26 ही आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।